हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले काफ़ी सारे सेशन में हमने स्टॉक के साथ काफ़ी सारी एंट्रीज को देखा है, जिसमें आइटम इनवॉइस का सहारा लेते हुए हमने काफ़ी सारी एंट्रीज की जिसमें हमने परचेज़ की एंट्री की, सेल्स की एंट्री की, इसके अलावा परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न इत्यादि की एंट्री देखी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली मार्केट में बिजनेस करते हैं तो काफ़ी सारे लोग आपसे कोटेशन मांगते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की कोटेशन मांगी जाती है, फिर वो फाइनल करते हैं, फाइनली एक्सेप्ट करते हैं आपका वो कोटेशन और उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। तो ऐसे केस में हम कोटेशन किस तरह से बना सकते हैं टैली में, उसकी जानकारी लेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, सी जोन कंपनी है जो 2 लैपटॉप उसको लेने हैं 14.8 के और एक लैपटॉप लेना है 15.6 का। दोनों HP के हैं। जो 14.8 स्क्रीन का लैपटॉप है वो 13,000 रुपये के हिसाब से हमें देना है, और HP लैपटॉप जो 15.6 स्क्रीन है वो 14,000 रुपये के हिसाब से देना है। तो इसके लिए हमें एक कोटेशन बनानी है, कोटेशन उन्हें देनी है। तो ऐसे केस में हम कोटेशन कैसे बना सकते हैं, इस सेशन में हम उसकी जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें किसी भी कंपनी को कोटेशन देने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कोटेशन के लिए जो रिलेटेड वाउचर है उसे ओपन करना पड़ेगा, उसे ऑन करना पड़ेगा। तो अभी पहले से काफ़ी सारे वाउचर्स जो अनेबल रहते हैं, कुछ वाउचर्स डिसेबल रहते हैं। अगर मैं वाउचर्स पे आ जाऊँ और अदर वाउचर्स पे यहाँ से आ जाऊँ तो आप देखेंगे सभी एक्टिव और इनएक्टिव सभी तरह के वाउचर्स यहाँ दिखाई दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी इनएक्टिव जो हैं वो नहीं दिखाएंगे। तो शो इनएक्टिव करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे सभी वाउचर्स यहाँ दिखाई दे जाएंगे आपको। अभी तक हमने जो बेसिक वाउचर यूज़ किए हैं वो सभी यहाँ पे देखें आप बोल्ड में दिखाए गए हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन जो अभी एक्टिव नहीं है वे सभी अभी डिसेबल यानी कि डिम पोजीशन में है यहाँ पे। इनमें से एक सेल्स ऑर्डर का वाउचर है जिसका Ctrl+F8 शॉर्टकट है। ये ऑर्डर वाउचर है जिसका यूज़ हम सेल्स ऑर्डर या कोटेशन देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कोटेशन इशू करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस वाउचर को एक्टिवेट करें। तो उसके लिए मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। टैली आपसे पूछता है कि यू नीड टू एक्टिवेट द सेल्स ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। मैं इसे येस कर देता हूँ, मुझे एक्टिवेट करना है ये। तो जैसे ही येस करूँगा मेरे पास सेल्स वाउचर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी है, जो मुझे यहाँ पे जिस पार्टी को मुझे ये वो कोटेशन देना है उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे ये तैयार करना है। तो ये देखते हैं वो किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मुझे पार्टी का नाम देना है। पार्टी का नाम सी जोन है। तो अभी मेरे पास पहले से वो पार्टी का नाम नहीं है, तो Alt+C करके यहाँ से मैं सी जोन पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। सन्ड्री स्टेटस के अंतर्गत इनका नाम आएगा। मैं यहाँ यस करता चला जाता हूँ और बेसिक डिटेल में यहाँ से फिल कर देता हूँ। अब बाकी बेसिक डिटेल आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, यस कर देता हूँ। अब पार्टी डिटेल में मैं सी जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और फाइनली एंटर कर देता हूँ। ये जो ऑर्डर नंबर है यानी कि जो कोटेशन नंबर है ये मेरा 1 है। तो इसके लिए मैं प्रॉपर यहाँ पे सी जोन 001 कोटेशन टाइप कर देता हूँ। और फाइनली ये मेरे पास जो लेज़र है ये लोकल सेल के साथ बाइंड रहेगी, क्योंकि मुझे सेल करना होगा। ये जब मुझे सेल करना होगा तो सेल प्रोसेस में आ जाएगा ये। अब यहाँ पे जो लैपटॉप है उसमें जो जानकारी मांगी गई है, 2 मुझे 14.8 के लैपटॉप देने हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। 14.8 के 2 लैपटॉप्स हैं, तो इनकी जो क्वांटिटी है वो डिसाइड कर सकता हूँ यहाँ से। मैं किस डेट तक इन्हें डिलीवर कर सकता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे पास करनी है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप चाहें वो यहाँ पास कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आप पे अवेलेबिलिटी रहे स्टॉक की। और क्वांटिटी कितनी है, 2 की क्वांटिटी है। रेट जो आप इनको डिफाइन करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो बताएं आप यहाँ पे। मैं 13,000 रुपये के हिसाब से लैपटॉप देना चाहता हूँ। 2 एंटर करते हुए नीचे वापस आ जाएं। तो ये मेरी पहली आइटम यहाँ एंटर हो गई है। इसके साथ ही HP लैपटॉप जो मेरे पास 15.6 है उसमें से मुझे एक लैपटॉप देना है। एक लैपटॉप है जो मुझे 14,000 रुपये के हिसाब से देना है। तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ड्यू डेट वो डेट रहती है जिस डेट पे आप एक्सपेक्टेड डिलीवरी दे सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं। जब भी आप प्रोडक्शन लाइन में होते हैं तो ज़रूरी रहता है, आपको कुछ समय चाहिए होता है क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए कोई प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में डिलीवरी डेट वगैरह का बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी या ड्यू डेट हम लोग वहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें तो मेरे पास ये एंट्री लगभग कंप्लीट है, लेकिन मैं क्योंकि एज अ कोटेशन इसे चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ऑप्शनल जो मेरे पास वाउचर है यहाँ क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये ऑप्शनल वाउचर में यहाँ अवेलेबल हो जाता है। अब अगर मैं इसका प्रिंट निकालूँ, अभी मैं पहले एंटर कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करूँ, करंट को प्रिंट अगर मुझे करना है, एंटर करें आप यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं प्रीव्यू सेलेक्ट करूँ तो आपके पास एक सेल्स ऑर्डर के नाम से कोटेशन तैयार होकर आ जाएगी। यहाँ देखें आप ऊपर की तरफ सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, और F4 करके आप इसको पूरी स्क्रीन पे इसे देख सकते हैं। तो कोटेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बायर इन्फॉर्मेशन है, डेट है, मोड ऑफ टर्म्स पेमेंट अगर आप वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जिसको आपने देना है उसकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी कंपनी का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है जिसमें HP लैपटॉप कितने का प्राइस है, कितने का आप दे रहे हैं और टोटल अमाउंट कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन।
आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। और मैं यहाँ से एस्केप करके वापस आता हूँ। अगर मैं यहाँ ऑप्शनल से इसे रेगुलर कर दूँ तो आप फिर से प्रिंट पे जाएं और सेलेक्ट करें, कंट्रोल पी शॉर्टकट है, मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। अब की बार देखें वर्ड चेंज हो गया है, ऊपर जो ऊपर की तरफ सेल्स ऑर्डर वर्ड था वो कोटेशन वर्ड में चेंज हो गया है। F4 करके आप क्लिक करके देखें इसे, तो आप देखेंगे परफॉर्मा बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे सेल्स ऑर्डर था वहाँ कोटेशन हो गया है। तो अगर आप इसका प्रिंट निकाल के दे देंगे तो ये आपके पास एक कोटेशन तैयार हो जाएगी अपनी पार्टी को देने के लिए, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं कोटेशंस देने के लिए। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम कोटेशंस को बना सकते हैं। आप फाइनली इसे एंट्री को करते हुए सेव भी कर सकते हैं। एंट्री मैं एस्केप करके बाहर आता हूँ और यहाँ इसे मैं पहले नो करता हूँ, एंटर करते हुए फाइनल जो मेरी एंट्रीज हो चुकी हैं उसे फाइनल रखता हूँ। नीचे की तरफ आता हूँ और बेसिक डिटेल्स जैसी है वैसी ही रखता हूँ और नरेशन के पश्चात मैं इसे फाइनल कर देता हूँ। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम अगर किसी क्लाइंट को हमें कोटेशन इशू करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।